भरोसा नहीं, अब आदेश चाहिए, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का। बात करें अगर शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं। शासन प्रशासन को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें अगर शासन प्रशासन की, तो लगातार अधिकारी, नेता, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही आश्वासन देते आ रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन शिक्षा मित्र ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर कब तक होगा इनकी समस्याओं का समाधान, क्योंकि आर्थिक तंगी और अवसाद से लगातार शिक्षा मित्र मौत की घात कर रहे हैं। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं शिक्षा मित्रों के लिए, उस वजह से भी और ज्यादा शिक्षा मित्र परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और शिक्षा मित्रों का लगातार यही सवाल है कि आखिर कब तक उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और अब कोई भी उन्हें भरोसा नहीं बल्कि आदेश चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी विधायक या संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से, तो साफ तौर पे उनका यही कहना होता है कि बस कुछ समय में समस्याओं का हल हो जाएगा। बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है, तो इसमें साफ तौर पे शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि जब इतने लंबे वक्त से शिक्षा मित्रों को लेकर बैठकें की जा रही हैं, बार बार वार्ता की जा रही, तो क्यों समस्याओं का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतनी सारी शिक्षा मित्रों की समस्याएं, उनमें से अभी भी एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस वजह से शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। जब 5 सितंबर को शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया, तब तो साफ तौर पर यह कह दिया गया कि जल्दी समस्याओं का हल किया जाएगा और धरना प्रदर्शन समाप्त करवा दिया गया। उसके बाद उपचुनाव का हवाला दे दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वादा करते हैं, लेकिन अभी तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। तो अब शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वादे से मुकर जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद वादा करते कि समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन इतना लंबा वक्त बीत गया, अभी तक समस्याओं का हल नहीं किया गया। बात कही गई थी उपचुनाव तक की, उपचुनाव भी हुए, उपचुनाव के परिणाम भी आए और परिणाम काफी ज्यादा सकारात्मक रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए। शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से उनके साथ खड़े रहे। जहां जहां भी उपचुनाव थे उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का सपोर्ट किया गया शिक्षा मित्रों के द्वारा, लेकिन फिर भी उनके हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। लगातार जितने भी एमएलए हैं, एमएलसी हैं, मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और जैसे भी हो सक रहा है कि शिक्षा मित्रों की आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सरकार के ऊपर किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और शिक्षा मित्र अब कह रहे हैं कि आखिर वो करे तो क्या करें, क्योंकि आश्वासन से पेट नहीं भरेगा बल्कि उन्हें अब आदेश चाहिए। एमएलसी श्रीचंद शर्मा भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष ने भी विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान जोरों शोरों से इन शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाया, लेकिन फिर भी इन शिक्षा मित्रों के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। बात करें अगर कोर्ट की, तो शिक्षा मित्रों का मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन फिर भी वहां से भी कुछ सकारात्मक निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। आचार संहिता, विधानसभा सत्र का समापन हुआ, लेकिन शिक्षा मित्रों के हाथ एकदम खाली रहे। बस शिक्षा मित्रों के अंदर एक उम्मीद है कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। संगठन लगातार प्रयास कर रहा है कि समस्याओं का हल कर दिया जाए। किसी भी तरह से इसके लिए लगातार वार्ताएं की जा रही हैं, लगातार बैठ के लगातार मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन अब शिक्षा मित्रों का ये सवाल है कि आखिर कब तक ऐसे बैठकें होती रहेंगी, वार्ता होती रहेगी, ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे। कुछ नहीं तो मुख्यमंत्री एक शासनादेश जारी कर दें या कुछ तो आश्वासन ऐसा दे जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में थोड़ी सी सांत्वना हो पाए। बस कह दिया जाता है कि समस्याओं का हल होगा, लेकिन कब होगा समस्याओं का हल, ये सबसे बड़ा सवाल है। और शिक्षा मित्रों का भी यही कहना है कि आखिर कब होगा समाधान, कब आदेश जारी होगा, क्योंकि आदेश ही जारी होना एक ऐसी चीज है जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन को बचाया जा सकता है, शिक्षा मित्रों की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। लेकिन न जाने क्यों सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है और शिक्षा मित्रों के बीच में इस वजह से काफी ज्यादा निराशा भी है। लेकिन वो फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं का हल कर दें। अभी तक कहा जा रहा था कि नया साल आने तक भी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन अब नए साल की शुरुआत होने में महज 6 से 7 दिन बाकी, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे कहा जा सके कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन जितने भी अधिकारी, नेता, मंत्री हैं, जब उनसे बातचीत की जाती है तो उनका ये कहना होता है कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बैठकें हो रही हैं, बस एक ही 2 बैठक और होगी, उसके बाद समस्याओं का हल हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होता है, कब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान निकलेगा और कब उनके लिए आदेश जारी होगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।